गगनं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। रामदूत शिवपूत अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज को वंदन करता हुआ भारतरी भूमि रा गौरव राजस्थान री धोरा धरती में प्रकट हुई वो ज्योति जिसने अपने जीवन, अपने उपदेश और अपनी अन्य अन्य लीलाओं के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज में सन्मार्ग और सन्मार्ग दिखावनो काम करियो। एड़ा पीरों रा पीर राम सा पीर ने वंदन करूँ। जगजननी जगत मात भवानी अम्बा परम्बा जगदम्बा माँ शारदा ने वंदन करता हुआ, शीतला माता के पावन चरणों में वंदन करता हुआ, लक्ष्मी मैया को वंदन करते हुए, माँ सावित्री के चरणों में वंदन करता हुआ, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी करुणामयी गौमाता के पावन चरणों में वंदन करते हुए, आदिनाथ अनादिनाथ दीनानाथ भोलेनाथ औढ़रदानी बर्भानी उमाकांत सदाशिव शंकर भगवान के पावन चरणों में वंदन करता हुआ, निर्गुण निराकार परंपरारा महान संत समाज सुधारक पेपाजी महाराज रे पावन चरणों में वंदन करूं। वीरों री रणभूमि विरागनाहों री ज्वर भूमि संतों री साधना भूमि सौंदर्य शौर्य शक्ति और भक्ति की प्रतीक छत्तीसगढ़ री आ पावन धरती और शिवनाथ मैया और पर सदा नीर मैया के गोद में समाहित राजनांदगांव और राजनांदगांवरी आपावन धरती बाबा रामसा पीर का ये पवित्र धाम जहाँ हम सब लोग विराजित हैं, जहाँ के कण कण में शंकर समाये हैं, जहाँ कण कण में कृष्ण का निवास है, जहाँ का कण कण और यहाँ का जन जन रामसा पीर की गाथाएं गाते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज के गुणों का बखान करते हैं। ऐसी इन पावन धरती ने कोटि कोटि नमन और वंदन करूं। आवाज कम आ रही, बाकी ये सब बढ़ा दो साइड वाले, मेरे को तो सुना ही नहीं दे रहा है, या इसकी रेंज बढ़ा वाली किसी राम। अटे उपस्थित आप सभी भगवत भक्तजन और इन राम कथा रे पावन आयोजन में जिन्नी श्रद्धा मुख्य हेतु रही, एड़ा अपाणे बाबा रामदेव जी रा सेवक माने कोमल जी तंवर, इनके भाई साहब शरद जी तंवर और हमारे जोधपुर से पधारे हुए इन्हीं के रिश्तेजन प्रेमी जन हमारे चंपालाल जी दैया साहब, उपस्थित आप सभी बाबा के भक्तों, नहिनों में नीर हृदय में पीर ली हुई भक्ति री प्रतीक, शक्ति री प्रतीक, देवी री प्रतीक वात्सल्यमती माताओं बहनों, आप सभी को बहुत बहुत आभार अभिनंदन करूं। बहुत ही सुंदर और पावन वेला है, यूं कहा जाए तो एक शुभ संजोग बना है। बाबा रामदेव जी की मेहरबानी हुई है कि आप सब लोग ने बाबा रे चरणा में बैठ पड़ा और इन सावन महीना रे महीने
और सावन महीना में भी अधिक मास के आज इस पावन आरंभ शुभारंभ इस पावन पहरों पर हम सभी लोगों को राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है और मैं तो मानता हूं कि बाबा ने हमें बुलाया है। और वैसे तो आप सभी लोग छत्तीसगढ़ वासी भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी से आपका नाता लाखों वर्ष पुराना है। छत्तीसगढ़ वालों को तो राम जी ने अपने गले से लगाया है। ये वो धरती है साहब जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पड़े हैं। और इसलिए आप सब लोगों ने भी इस सावन के महीने में राम कथा को चुना है। हालांकि मैं तो विशेष तौर से भागवत का वक्ता हूँ, लेकिन चंपालाल जी ने कहा कि इन बार राम कथा करनी है। हालांकि राम कथा भी करता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से भागवत क्या करता हूँ। लेकिन इन बार राम कथा की ये ज्योति लेकर के बाबा के दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। तो ये ज्योति ऐसी है, राम कथा की ज्योति, जो हम सब लोगों के जीवन में प्रकाश पुंज का काम करेगी, हम सब लोगों के जीवन में प्रकाश देने का कार्य करेगी। तो प्रभु श्री राम जी की कथा, और वो भी जोग संजोग तो देखिएगा कि रामदेव जी के मंदिर में आयोजित हो रही है। यानी इस राम कथा में निमित्त और निर्मित दोनों ही राम हैं। एक तो रामदेव हैं और एक रामचंद्र है, दोनों राम हैं। दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। देखो, एक तो क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं, पर दूसरे भक्तों की पीर से प्रकट हुए हैं, इसलिए रामदेव पीर कहलाए हैं। पीर यानी पीड़ा, संकट, भक्तों की पीर को, भक्तों की पीड़ा को सुनकर के प्रकट हुए हैं। और पीर शब्द को कई बार भीर भी कहते हैं। भीर परी जब भक्त पुकारे, आन हरो प्रभु कष्ट हमारे। भक्तों ने जब पुकारा तब यही प्रभु रामदेव पीर के रूप में प्रकट होकर के भक्तों के संकटों को हरने का कार्य करते हैं। रिपीट कम करता हूँ, बिल्कुल न के बराबर। तो रामदेव बाबा का दरबार है। हम सभी लोग थोड़ा से वापस ही करो, थोड़ी बड़ा हल्का से वापस ई का नहीं आना चाहिए। आज का थोड़ा लगेगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए नया हूं, आप भी मेरे लिए नए हैं। राम तो बड़ो ही पावन अवसर हैं, जोग संजोग हैं, बहुत सुंदर बेला है। और आप सभी लोग राम कथा रो लाभ ले वाला। राम जी की कथा केवल कथा ही नहीं, बल्कि मनुष्य मात्र के जीवन का दर्शन है। हम सब के जीवन का दर्पण है श्री राम कथा। प्रभु श्री राम जी की कथा हम सब के जीवन का दर्शन कराएगी। राम कथा में जीना सिखाती है, रहना और कर्म करना सिखाती है, कि मानव को कैसे जीवन जीना चाहिए, ये राम कथा से सीखने को मिलता है। और आज के समय के अंदर राम कथा जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान परमात्मा ने हम सबको मानव बना के भेजा तो है, मनुष्य बना दिया है, और अब मानव बनकर के जी तो रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जीना नहीं आ रहा है। जी तो रहे हैं पर जीना आ नहीं रहा है। बस जीना सिखाती है राम कथा। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई वजूद नहीं। उनको कहे कि आप जीवन जी रिया हो तो क्यों जी रिया हो, थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी बोलना तो चलेला गई। हाँ, तो कई लोगों ने आपा पूछा कि जीवन क्यों जी रिया हो, तो कई कई लोग कहीं कहे
कई लोग कहे बाप जी मरिया को नहीं इन वास्ते जी रिया, बस मौत आई नहीं इसलिए जी रहे हैं, जब मौत आएगी तब मर जाएंगे और तो क्या। बस जिंदगी का हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई खास उद्देश्य, कोई मकसद नहीं है। तो ये जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को समझा नहीं है, जीवन जी रहे हैं पर क्यों जी रहे हैं उनको पता नहीं है, उन सब लोगों को राम कथा जीवन जीना सिखाती है, घर परिवार में रहना सिखाती है। अरे जीवन का प्रत्येक रिश्ता कैसा होना चाहिए ये राम कथा से हम सीखें। हमारा घर परिवार कैसा होना चाहिए, घर में राम राज्य की स्थापना कैसे हो, भाई भाई के बीच में प्रेम कैसा हो, बाप बेटे का रिश्ता कैसा हो, सास और बहू का रिश्ता कैसा हो, देरानी जेठानी रो रिश्तो कैडो बहनो चीज। ये जो घर परिवार के जो प्रत्येक रिश्ते हैं, इन सब लोगों, इन सब रिश्तों में जान फूंकने का काम ये राम कथा करेगी। इसलिए राम कथा हम सबके जीवन की कथा है। केवल दशरथ जी के बेटे राम की कथा नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन की कथा ये राम कथा है। और मैं तो कहता हूं कि राम कथा केवल अपने सनातन धर्म की कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की कथा है। ये भारत देश की सनातन परंपरा, सभ्यता और संस्कृति की कथा है। राम कथा केवल कहने और सुनने की नहीं, बल्कि जीवन में लाने की कथा है, व्यवहार में उतारने की कथा है। 9 दिनों का जो समय मिला है ना, 9 दिनों के अंदर हम लोग देखेंगे बहुत सारी चर्चा हमें करनी है। बहुत दूर से आया हूँ, राजस्थान से यहाँ तक आपने बुला लिया है, तो अब कुछ चर्चा ऐसी कर जाएंगे कि जिससे आपके जीवन में कुछ निखार आए, कुछ परिवर्तन आए, कुछ बदलाव आए। क्योंकि भगवान की कथा हमेशा बदला नहीं, बदलाव लाने का कार्य करती है। बस यही हम सब लोगों को करना है। तो प्रभु श्री राम जी की कथा, जिसकी महिमा बड़ी अद्भुत है, बड़ी अटूट महिमा जिनकी है। और वैसे तो साहब आप लोगों से ज्यादा राम कथा की महिमा कौन जान सकता है। राम जी की कथा, प्रभु श्री राम जी की कथा में बहुत सारी ऐडी ऐडी बातें आयोड़ी है, जबकि आपने सबरे जीव में काम आने वाली है। इन 9 दिनों के अंदर आप सब लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें, अपने घर परिवार से जुड़ी बातें, अपनी कॉलोनी, मोहल्ला, नगर, क्षेत्र से जुड़ी बातें करेंगे, धर्म, संस्कृति, संस्कारों से जुड़ी बातें करेंगे। और 20-20 में बाबा के दरबार में बैठे हैं तो बाबा की भी चर्चा हम करें, क्योंकि यहाँ 2 राम हैं। एक तो रामायण के राम हैं और एक आप सबकी आस्था के राम हैं। पर मुझे बड़ा आश्चर्य ये होता है साहब कि रामायण के राम तो आपके राम हैं, पर हमारे राजस्थान वाले राम को भी आप ले आए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और मैं तो साधुवाद दूंगा साहब उन महापुरुष को, जिनकी साधना से ये धरती आज भी गुंजायमान है, जहां कण कण में जिनकी साधना की हमें शक्ति महसूस होती है, जहां जिस जगह पर एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, एक ऊर्जा हमें मिल रही है, वो महाराज श्री जी, मनका महेश्वर जी महाराज, जिन्होंने यहाँ तप किया, यहाँ साधना की। जहाँ तक मेरे दिमाग में मुझे विदित है, मनका महेश्वर जी महाराज जो नागा साधु थे, और उन्होंने हमारे आपके दादाश्री, क्या नाम था, विलाकी जी दास जी महाराज, विलाकी दास जी महाराज, उनको ये प्रेरणा दी कि यहाँ बाबा रामदेव जी के मंदिर की नींव रखी जाए। यानी पहले ही उन्होंने बता दिया कि यहाँ स्वयं राम साहब पीर आने वाले हैं। उनको यह आभास हो गया, और उनकी प्रेरणा से उनकी पवित्र सनिधि में बिलाकी दास जी ने जो अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपने भाव के प्रभाव से या राम साहब पीर का जो यह धाम निर्मित किया है,
ये जो भव्य और दिव्य मंदिर जो बना है, और मैं तो कहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये मंदिर राजनांद गांव की पहचान बनेगा। आने वाले समय के अंदर ये राजनांद गांव का नाक है, क्योंकि यहाँ हजारों लोगों की आस्था जुड़ी है साहब। हजारों क्यों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यह है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और बाबा के दरबार में जब दर्शन हुए मुझे, तो मुझे लगा कि या तो रामदेवरा जो है वो रोनीचा धाम है, और दूसरा रोनीचा अगर कहीं है तो आपके राजनांद गांव में ये निर्मित है। मंदिर तो बहुत जगह हैं, लेकिन ये जो समाधि स्थल है ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, सिवाय रामदेवरा के और राजनांद गांव के अलावा और कहीं नहीं। तो स्वयं यहाँ बाबा हरदम विराजित हैं और भक्तों के संकटों को हरने का कार्य करते हैं। और आप देखिएगा बाबा के चमत्कार तो देखिएगा साहब। अरे आज के छोटे बड़े चमत्कार तो विज्ञान भी करता है, लेकिन जो धोरा की धरती में परम ज्योति प्रकट हुई और उसने जो चमत्कार किया है, आज तक उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया है। जहाँ विज्ञान ने मना कर दिया है कि आपके पुत्र नहीं हो सकता है, वहाँ आकर के अगर बाबा के दरबार में मस्तक टेका है तो बाबा ने उनकी गोद भर दी है। बोलो आप, जो विज्ञान नहीं कर सकता है आज का, लेकिन वो बाबा के चमत्कार ने कर दिखाया। अरे जहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आपकी दृष्टि चली गई है, आप नहीं देख पाओगे, लेकिन वो भक्त जब बाबा के दरबार में आते हैं तो बाबा उनको दिव्य दृष्टि देकर के भेजते हैं। बोलो आप, जो विज्ञान नहीं कर सकता है वो बाबा के चमत्कारों ने किया है, और चमत्कार भी ऐसे जो जन कल्याण में साबित हुए हैं, सबके लिए भलाई का काम, जनमानस को एक करने का कार्य, ऊंच नीच का भेदभाव जिन्होंने मिटाया हो, ये चमत्कार कोई कम है क्या? अरे आज की सरकार नहीं कर सकती है साहब, वो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व बाबा रामदेव जी ने कर दिखाया है। ऊंच नीच और जात पात का जो भेदभाव था, उन सबको मिटा करके आपस में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दिया है। और यहाँ बाबा के दरबार में राम कथा का आयोजन जो हो रहा है, कि राम कथा भी प्रेम और भाईचारे का संदेश देगी। राम कथा से भी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। राम कथा हमें प्रेम करना सिखाती है। राम कथा यहाँ जो हो रही है, राम कथा को लेकर के आया हूँ, तो राम कथा लड़ाई करना नहीं सिखाती। लड़ाई करनी तो थाने ऑलरेडी आवे है, लेकिन उस लड़ाई को मेटना कैसे है मैं ये बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि भगवान की कथा हमें आपस में प्रेम से रहना सिखाती है कि प्रेम क्या होता है, हमें आपस में जुड़कर कैसे रहना है, एक दूसरे के प्रति हमारा भाव कैसा हो, एक दूसरे के प्रति हमारा लगाव कैसा हो, एक दूसरे के प्रति हमारी श्रद्धा कैसी हो, अरे एक दूसरे के प्रति हमारा तालमेल कैसा हो, ये भगवान की कथा बताएगी। और यहाँ बाबा के दरबार में प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ ये राम कथा प्रेम की प्याऊ है, प्याऊ की तरह है। एक प्याऊ पर कोई भी आता है प्यासा, तो प्याऊ पर पानी पिलाने वाला यह नहीं पूछता है कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस कुल खानदान परिवार से नाता रखते हैं, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर उनको मतलब है तो अगले की प्यास से मतलब है कि आप आए हैं और प्यासे हैं, तो आओ पानी पियो और अपनी प्यास बुझाओ, बस यही भगवत कथा करती है। भगवान की कथा में भी कोई मुक्ति की प्यास लेके आता हो तो भगवत कथा उनको उनकी प्यास बुझा देती है, उनको मोक्ष प्रदान कर देती है। अरे कोई प्रेम की प्यास लेकर के भी आया हो तो भगवान परमात्मा की कथा उन्हें प्रेम करना सिखाती है। कोई खाली झोली लेके या दरबार में आता है तो यहाँ से बाबा झोली भर कर के लौटाते हैं, बोले ले जाओ, यहाँ कोई कमी नहीं है, निराश मत रहो, उदास हताश मत हो। और मैं तो मानता हूँ कि बाबा के दरबार में कोई भी आता हो
वो आता है भले ही मुंह लटका के, लेकिन जब जाता है तब प्रसन्न मन से जाना चाहिए, क्योंकि बाबा किसी को उदास नहीं रखते हैं, सबकी आस्था पूर्ण करते हैं, सबकी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो ऐसा बाबा का दरबार है, ऐसी राम कथा है, समकक्ष है, एक जैसा कार्य है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ ये तो प्रेम की प्याऊ है। और यहाँ आओ तो राग द्वेष बैर विरोध विषय वासना काम क्रोध लोभ मोह ममता ये सब छोड़ करके आना। अरे 3 घंटे के लिए भगवान के होकर के आ जाना, बस जीवन धन्य हो जाएगा। जब कथा में आओ बैठो तब संसार से डिस्कनेक्ट हो जाओ और भगवान के हो जाओ बस। नहीं तो कथा में तो आके बैठ गए पर मन घर में है, मन कथा में नहीं है, तो फिर कथा मन में बैठेगी नहीं, क्योंकि मन ही नहीं है, कथा बैठेगी का? मन तो घर पे गया है। कथा में आन बैठे सासू मन रहे घर में, बोले बहू घर में अकेली है, कटा गए बिगाड़ कर देला, कठी नुकसान कर देवेला, तो फिर मामलो बैठेला नहीं। मैं तो कहता हूं कथा में जब भी बैठते हो तब 2 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो मन कहीं चला ना जाए और एक नींद कहीं आ ना जाए, बस 2 बातें ध्यान में रखिए। मन गया तो कथा गई और नींद आई तो कथा गई। इन वास्ते नींद आनी नहीं चाहिए और मन कठे जानो नहीं चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है। तो भगवान की कथा में मन को लगाना है, खाली मन से एकदम साफ दिल से आओ। और मैं तो कहता हूं संभल के आना, मन में द्वेष मत लेके आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये बाबा का दरबार है, यहाँ संभल कर आना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे, फागुन बिन चुनरिया भीगे, सावन बिन भवन भीगे। और ऐसी बरखा हो यहाँ पर कि बसे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। और क्या कहा कि यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का, एक सभी की प्यास यहाँ पर एक सभी का है प्याला। और अपनी प्यास बुझाना चाहो तो पर्दे सभी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अगर कोई पर्दे आ गए हैं एक दूसरे के बीच में तो उन पर्दों को हटाना है, उन दीवारों को हटाना है और बस सब में रब के दर्शन करना है। भगवत दर्शन करो सब में, नर ही नारायण का रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ दृष्टि बनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि कैसी कि उनके लिए सारी सृष्टि राम मही नजर आती थी। वो जिधर देखते उधर उनको उनके भगवान नजर आते थे, इतनी पवित्र दृष्टि। और इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम माये सबे जगे जानी, सिया राम माये सबे जगे जानी। ओ सिया राम माये सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोहरी जोगे पानी। करहूं प्रणाम जोहरी जोगे पानी। ओ सिया राम माये सब जग जानी, सिया राम माये सब जग जानी। हो करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जोगे पानी। हो करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। जय सिया राम जय जय सिया रामा। ओ जय सिया राम जय जय श्री रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। हो जय सिया राम जय जय सिया रामा। सिया राम बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो कहते हैं, श्री राम महे सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं तो जठिने देखूं वठिने मने मारा राम जी दिखे है। जठिने देखूं वठिने मारा भगवान नजर आवे है। एड़ी जकानी दृष्टि है। बोलो आप। तो इसलिए भगवान तो सभी जगह है। भगवान परमात्मा की कथा में आओ तो अपनी दृष्टि भी ऐसी बना दो। भगवान से कह दो कि प्रभु मेरी दृष्टि में भी ऐसी तासीर हो जाए कि जिस चीज पे नजर डालूं उसमें तेरी तस्वीर हो जाए। मैं जिधर देखूं उधर बस आप नजर आओ। इस प्रकार का मेरा भाव, इस प्रकार का मेरा नजरिया होना चाहिए। और अपने सनातन संस्कृति, अपना भारत देश, ये सनातन परंपरा, इसके अंदर ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जिनकी दृष्टि इतनी महान थी कि वो जिधर देखते उनको उधर भगवान नजर आते थे। बहुत सारे ऐसे संत हुए। अरे साहब, सब जगह पर जिन्होंने भगवान को देखा है। आज लोगों को कहो कि भगवान तो सभी जगह है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, तो स्वामी जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मेरे भगवान तो सभी जगह है, एवरीवेल एंड ऑल द टाइम। तो कहा कि स्वामी जी सभी जगह आपके भगवान हैं, तो फिर दिखते क्यों नहीं हैं? अरे वो प्रकट कहाँ होते हैं, कहाँ दिखेंगे? बोले प्रेम ति प्रकट होए में जाना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मेरे राम प्रकट हो जाते हैं। बाकी मेरे परमात्मा रहते तो सभी जगह है। पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सभी जगह परमात्मा है। और इसलिए सनातन संस्कृति ने कहा, संत परंपरा ने कहा कि हे पत जड़ों के पुजारी, मैंने तेरा दर और दायरा देख लिया तो भगवान में भगवान नहीं देख सका, लेकिन मैंने तो हर इंसान में भगवान देख लिया। मैंने तो हर इंसान में भगवान देख लिया। मैंने तो सब में भगवान के दर्शन किए। अरे साहब, कबीरदास जी महाराज जिन्होंने सभी जगह भगवान को देखा है। मीराबाई हुई राजस्थान के अंदर, जिन्होंने भगवान के दर्शन सभी जगह किए। पीपाजी महाराज हुए जिन्होंने सभी जगह भगवान के दर्शन किए। और तो और सूरदास जी महाराज जिनकी आंखें नहीं थी, उसके बाद में भी उन्होंने सारी दुनिया में परमात्मा के दर्शन कर लिए। और एक और देखिएगा, अपने सनातन धर्म में एक संत हुए जिनका नाम था नामदेव जी महाराज। जग प्रसिद्ध हुए, आपने सुना होगा नाम। नामदेव जी महाराज हुए और उन्होंने तो कुत्ते में भी भगवान के दर्शन किए। नामदेव जी ने जब रोटी बनाई तो कुत्ता आया और रोटी को उठा करके भागा, तो नामदेव जी उनके पीछे भागे, लेकिन हाथ में लकड़ी लेकर के नहीं, घी का कटोरा लेकर के भागे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। भोले लूकी तो ना खाओ, मुख अपना क्यों मुझसे छुपाओ, तेरा मेरा एक नूर फेर कहें मजबूर, तुमने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उठा दी इंसान की। है प्यारे, भगवान ने आपको स्वान बनाया है। स्वान कहते हैं कुत्ते को, उर्दू शब्द है, कुत्ते को उर्दू में स्वान कहते हैं। नामदेव जी ने कहा कि आपको भगवान ने स्वान बनाया है और मुझे भगवान ने इंसान बनाया है, बस फर्क इतना ही है। अरे आप भी परमात्मा के अंश हो और मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, इसलिए अलग नहीं है हम दोनों एक हैं। तो आओ बैठो और घी लगा के खाओ, प्रेम से खाओ। अरे लूकी क्यों ले जा रहा है? सारी व्यवस्था है ना, यहाँ घी की व्यवस्था है। घी से रोटी चौपड़ करके खाओ। ये भाव, ये दृष्टि, ये नजरिया उन महापुरुषों का था। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी अपनी दृष्टि को ऐसी बना दो कि दुनिया के तो छोड़ो, कम से कम घर परिवार में तो एक दूसरे में भगवान के दर्शन कर लो। अरे घर में सासू है तो उनके अंदर माँ के दर्शन करो। आजकल दर्शन तो करे पर की मारा चामुंडा निकाल कर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बहू के लिए सासू माँ है, और अगर सासू की दृष्टि इतनी पवित्र हो कि वो अपनी बहू में अपनी बेटी के दर्शन करे, फिर देखो आप ये घर का माहौल चेंज ना हो तो मुझे आकर के कहना। आपके घर में स्वर्ग न उतरे तो मुझे बताना। दृष्टि इतनी पवित्र बना, आप जहां हो, जिस जगह पर हो, बस सब में भगवत दर्शन करो। हम सब भगवान के, ये भाव होना चाहिए।
अरे छोटी सी जिंदगी है, सफल हो जाएगा। भगवान श्री राम जी के जीवन में धैर्य है, शील है, संतोष है, ये त्रिवेणी संगम है। तो वही राम साहब पीर के जीवन में भी त्रिवेणी संगम है। कैसे? बोले राम साहब पीर के जीवन में धीर है, वीर है और पीर, इन तीनों के गुण समाहित है। धीर, वीर और पीर है राम साहब पीर। शक्ति, भक्ति और मुक्ति के दाता है। ये त्रिवेणी संगम है। बस एकाध गुण भी अगर जीवन में उतर जाए, वो धैर्य, वो सहनशीलता अगर जीवन में आ जाए, बहुत कुछ सिखा जाती है। सबके साथ में प्रेम से जीना, प्रेम से रहना, बस यही तो महापुरुष सिखाते हैं। तो प्रभु श्री राम जी की कथा को संतों ने अलग अलग दृष्टि में देखा है। और देखो भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की महिमा प्रसंग में लिखा है कि राम कथा जो है वो एक बहती हुई गंगा है। राम जी की कथा को गंगा की उपमा दी है। कौन सी गंगा? वो हिमालय से निकलती है, गंगा सागर में मिलती है, वो वाली गंगा नहीं। वो तो भगवान शंकर की जटा से निकली है। पर ये राम कथा रूपी जो गंगा है, जो महादेव के मुखारबिंद से निकली है, भगवान शंकर पार्वती जी ने कथा सुनाई है। तो शंकर भगवान के ये मुख मंडल से निकली है और वो जटा झुंड से निकली है। बस इतना फर्क है। अच्छा, वो जो गंगा है वो सब जगह नहीं बह सकती है। वह तो जट्ठे में भी वटिस बह सके, हिमालय से निकलती है, बहुत सारे क्षेत्रों को पुनीत करती हुई गंगा सागर में मिल जाती है। और अगर उन गंगा जी में स्नान करना है, डुबकी लगावनी है, तो आपने 8वें वटे तक जानो पड़ी। जठे जठे व गंगा जी बेवे। काशी विश्वनाथ है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, आपको वहां जाना पड़ेगा। गंगा सागर चले जाओ, वहां गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो जहां वो बह रही है वहां जाओ और गंगा में डुबकी लगाओ, यानी घर को छोड़ करके वहां तक जाना है। पर ये कथा रूपी गंगा ऐसी गंगा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये गंगा तो सभी जगह बहती है। अरे भक्तों का जब भाव होता है, उतरे गंगा चल पड़ती है, बस प्रवाहित हो जाती है। इस बाबा के दरबार में भी ये राम कथा रूपी गंगा, ये प्रेम की पावन सरिता जो बह रही है, आज जिसका प्रवाह शुरू हुआ है, 9 दिन तक निरंतर बहेगी। और ये गंगा कैसी गंगा है? जो सारे संसार को अपने ज्ञान से पावन और पवित्र करने वाली गंगा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई, पोछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पोछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पोछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पोछहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोके जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोके जगे पावनी गंगा। पोछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पोछहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोके जगे पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सकल लोक जग पावनी गंगा और पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान की कथा कैसी है? बोले सारे संसार को पावन और पवित्र करने वाली गंगा के समान है। राम भगति ज सोरे सरिदारा राम भगति जम सुर सरिदारा सहरे सही ब्रह्मा विचारे प्रचारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति ज सोरे सरिदारा राम भगति जम सुर सरिधारा राम भगति जम सुर सरिधारा सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। वो स्वामी जी ने कहा राम भगति ज सुरसरी धारा यानी देवताओं के चरणों से निकली ये गंगा है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा ब्रह्मा जी ने खुद ने विचार करके कहा कि भगवान की कथा तो गंगा के समान पावन और पवित्र है। इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा और पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान की कथा कैसी गंगा है? बोले सारे संसार में पावन और पवित्र करने वाली गंगा है। सारी दुनिया को पवित्र करती है। सार बहती रहती है और बहती है तो जगह फिक्स नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं। जिधर भक्तों का भाव होता है गंगा का प्रवाह उधर चल देता है। बस ये गंगा उधर प्रवाहित तो हो जाती है। तो भगवान की कथा तो निरंतर चलती रहती है। अभी आए यहाँ आए उससे 2 दिन पहले ही जोधपुर के अंदर गंगा जो प्रवाहित हो रही थी उसको विराम दिया। और जैसे ही यहाँ हम फ्री होंगे 28 तारीख को जैसे ही पहुँचेंगे जोधपुर वापस 1 तारीख से शिव महापुराण की कथा बाड़मेर सिटी में शुरू हो जाएगी। तो ये भगवान की कथा सत्संग रूपी जो गंगा है वो भारत की भूमि को पावन और पवित्र करती है। और ये भारत देश इतना महान देश है कि भारत देश के प्रत्येक शहर की गलियों में भगवत कथाएं होती हैं, सत्संग होती है साहब। बस यही फर्क है विदेश की धरती में और भारत की धरती में कि विदेशों के अंदर आपको वासनाएं नंगी नृत्य करती हुई सड़कों पर मिल जाएगी, लेकिन भारत देश है जहाँ भारत के शहरों की गलियां में भगवत कथा होती है। अरे परमात्मा के सत्संग से शहरों में गुंजायमान हुआ करती है। शहरों की गलियां भगवत नाम से गूंजती है। ये सत्संग, ये भगवान की कथा केवल भारत की भूमि में है। और गंगा भी बहती है तो भारत देश में ही बहती है। गंगा जैसी पवित्र नदियां भारत की भूमि को पुनीत करती है। और आपौने अठे भी शिवनाथ मैया बहती है जो इस छत्तीसगढ़ की धरती को पावन पवित्र करती है। और यहाँ छत्तीसगढ़ की पावन संस्कृति जहाँ से निर्मित होती है, यहाँ छत्तीसगढ़ की इस प्रकृति में अपना अमूल्य योगदान वो शिवनाथ मैया प्रदान कर रही है, जिसका नाम सदानीर भी, सदानीरा है क्या? सदानीरा, सदानीर यही नाम है ना महाराज जी? सदानीर, सदानीर के नाम से भी जाना जाता है। सदानीर मतलब जो सदा बहती है, निरंतर बहती है। और मैंने तो इतिहास पढ़ा तब हैरान रह गया कि ये इनका जल कभी रुकता ही नहीं है। ये सदानीरा जो नदी है कभी सूखती नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ की भूमि पर विशेष योगदान है। और बस यही बात है
जैसे ये सदा नीरा है वैसे भगवान की कथा भी सदा नीरा है। अरे ये भी सदा है, ये कभी रुकती नहीं है। भगवान की कथा कभी बंद होती नहीं है। कहीं न कहीं संपूर्ण भारत देश के अंदर ये कथा सत्संग रूपी गंगा चलती रहती है। अलग अलग वक्ताओं के मुंह से अलग अलग श्रोताओं के कानों को पवित्र करती है। तो ये गंगा मैया है। भगवान की कथा को गंगा की उपमा दी है। अलग अलग महापुरुषों की अलग अलग दृष्टि रही। किसी ने कहा कि गंगा, भगवान की कथा एक गंगा है। किसी ने कहा कि परमात्मा की कथा एक यज्ञ है। एक संत ने कहा कि भगवान की कथा तो दर्पण है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह और कहा, उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में राम कथा एक कल्प वृक्ष भी है। कल्प वृक्ष की उपमा दी है। कल्प वृक्ष जो देव वृक्ष है, उसके नीचे अगर कोई आदमी जाए और मनोकामना करे तो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। मन की मनोकामना जहाँ पूर्ण होती हो, कल्पनाएं जब पूरी होती हो, वो कल्प वृक्ष है। तो राम कथा को भी कल्प वृक्ष की उपमा दी है कि श्याम आश्रम के नीचे बैठ करके जो कल्पना की जाएगी वो कल्पना पूर्ण हो जाएगी, वो इच्छा पूरी होगी। बाबा के दरबार में यहाँ तो सोने में सुहागा है, इधर राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। गंगा में मन से डुबकी लगाना है और फिर पवित्र होकर के बाबा के दरबार में प्रवेश करना है। वहाँ मस्तक झुकाना है ताकि जो इच्छा लेके आते हो वो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। हो रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, हो सत्संगत निज कल्प सकल की काया, हो रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, हो दुख भय दूर निकट जो आया, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण सुर तरु की छाया। सुर यानी देव, देवताओं का वृक्ष है कल्प वृक्ष, उसकी छाया है क्या? रामायण राम कथा। और दुख भय दूर निकट जो आया, कोई अपने मन में दुख लेकर के भी आता हो तो उनके दुख भी दूर हो जाते हैं। कोई संकट है, कोई मन में ऐसी परिस्थितियां है, कोई ऐसे प्रश्न अगर मन में है कि जिनका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, वो भगवत कथा के कल्प वृक्ष के नीचे आकर के बैठता है तो साहब उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, उनकी समस्या का समाधान होता है, उनका दुख दूर हो जाता है। पर शर्त यह है कि जिनकी जैसी भावना होती है उनको वैसा ही फल मिलता है। सतसंगत निज कल्प तरु और सकल कामना देत, जैसी नर की भावना वैसा ही फल देत। जिनकी जड़ी भावना है उन्हें वैडुस फल मिलिया करे है। जिनकी जैसी भावना उसको वैसा फल मिलता है भगवत कथा से। और इसलिए यहाँ पर ये राम कथा रूपी जो कल्प वृक्ष लगा है ना, ये तो आप सब लोगों के प्रेम की प्यास को बुझाने वाला है। और लगा है तो आप लोगों के प्रेम और भाव, आपकी श्रद्धा और आस्था को देख करके लगा है। आप लोगों का भाव था, माताओं का भाव था। और कमल जी महाराज ने, शरद जी महाराज ने, इन्होंने आपकी भावनाओं को समझा है कि सावन का महीना है, अधिक मास है, और इसलिए यहाँ पर भगवत कथा हो जाए, राम कथा हो, ताकि राम कथा शिव को बड़ी प्रिय है। शिव का महीना है ना,
इसलिए सावन मास अति पावन कहिजे, शिव शंकर को ध्यान धरीजे। महादेव का ध्यान धरना है तो बोले महादेव कैसे प्रसन्न होंगे, बोले राम कथा से। तो कोमल जी ने निर्णय लिया कि चलो अपने यहाँ राम कथा ही करवा लें। तो आप सब लोगों का प्रेम भगवान के प्रति, आप सब लोगों का भाव देखा और उसी भाव की वजह से ये कल्प वृक्ष लगा है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के पाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्प तरु लगाया है। कामना की पूर्ति है तो कल्प तरु लगाया है। ये कल्प वृक्ष लगा है जो सबकी मनोकामना को पूर्ण करता है। इसलिए भगवत कथा जो है वो कल्प वृक्ष की तरह है। राम कथा की महिमा खूब है। और देखो राम जी की कथा मिलना यह भी भगवत कृपा है। भगवान की कृपा के बिना राम कथा मिलती नहीं है। भगवान की सत्संग, भगवान की कथा तभी मिलती है जब भगवत कृपा हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभन सोही। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा नहीं मिलती है। दुनिया में सारी चीजें आप में मिल जावेला, आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती है। जैसे ये भगवान की कथा जो है ये पुरुषार्थ का, प्रयास का फल नहीं, बल्कि ये तो बाबा के प्रसाद का फल है। बाबा ने कृपा की है, प्रसाद के रूप में कथा दी है। इस पावन अवसर पर ये उपहार दिया है, अधिक मास के इस अवसर पर। तो ये भगवत कृपा। अपने यहाँ एक संत हुए सुंदरदास जी महाराज, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। एक जगह उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि इंसान को सब कुछ मिल सकता है, पर दो चीजें इंसान के जीवन में बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है। और दो चीजें कौन सी? उन्होंने लिखा, बड़ी प्यारी बात लिखी। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाय। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाय। राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले वन वांछित पाय। लोक मिले विद लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठ जाय। लोक मिले विद लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठ जाए। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाय। संत समागम दुर्लभ भाय, संत समागम दुर्लभ भाय। बड़ी प्यारी तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाही। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाही। लोक मिले विद्लोक मिले, सुरलोक मिले वैकुंठा जाही। सुंदर और मिले सभी सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ मिल जाएगा, माता पिता मिल जाएंगे, भाई बंधु कुटुंब कबीला अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मिल जावेला, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी, आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन दो चीजें हैं जो मेहनत से नहीं मिलती है, जो प्रयास से नहीं मिलती है। एक तो सत्संग और एक संत के दर्शन। ये दो चीजें मेहनत से नहीं बल्कि प्रभु की मेहर से मिलती है, ऐसा कहा। दो चीजें दुर्लभ है जीवन। तो यहाँ पर ये जो भगवत कथा, ये जो राम कथा हो रही है, ये तो वास्तव में आप ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई है। और वो भी समय तो देखो आप, क्या अधिक मास के अंदर ये मौका मिला है कथा सुनने का। और अधिक मास मतलब अधिक एक्स्ट्रा महीना, मारवाड़ी में कहो तो 32 महीनों, 1 महीनों 32 मिलियो एक्स्ट्रा मिला है। इसका मतलब क्या है? बोले मतलब यह है कि 1 महीने तक भगवान का भजन करो। अब राम काम काज को छोड़ो और राम काज में लग जाओ। ये 1 महीना राम काज के लिए मिला है।
और वो भी देखो 3 साल में एक बार मिले। भगवान के मने ठा है तू संसार रो जीव है, दुनियादारी में फंसूड़ो है, धर्म में टाइम निकले को नहीं थारा, इसलिए तू ये भगवान का भजन करना वगैरह जब तब पूजा पाठ तेरे से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आदमी फ्री नहीं है। तो फिर क्या करें? बोले 12 महीने में 1 महीना एक्स्ट्रा देता हूं, 12 महीने तक तो कमाओ और फिर 1 महीने भगवान का भजन करो। लेकिन तो ही नहीं करे, फायदो उठावे, बोले हमें बतो मिलो जनो लार इकट्ठी रहेगी, कसर पूरी कर दो। और कई लोग तो कोरोना वाली कसर काटे अजय, बोले कोरोना में बैठा रह गया बाप जी 2 साल, तो हमें वह कसर पूरी कराओ। अरे भैया अधिक मास है, मतलब भगवान की भक्ति का महीना है। और इन बार तो और बढ़िया बात देखिएगा कि अधिक मास भी मिला है, तो कौन सा महीना अधिक है? सावन का महीना अधिक है, यानी सावन 2 है हमके। शिव जी क्यों, मैं तो बजलो, लेकिन आपने तो उसका फायदा उठाया है। अधिक मास के पहले दिन से ही आप तो लग गए भगवान की भक्ति में, एक दिन भी आपने मिस नहीं किया है, पहले दिन में भी नहीं महाराज। उन्होंने तो पहला दिन में हारू हो जानी चाहिए कम से ही, बस ऐसा अवसर कब मिलेगा? और ये जो संजोग मिला है, ये जो संजोग बैठा है, ये भगवत कृपा है, इसी का नाम परमात्मा की कृपा है। अब कोई लोग कहे कि मोने ऊपर भगवान की कृपा है, नो कहीं प्रमाण है, हमारे ऊपर भगवत कृपा है, इसका क्या प्रमाण है? तो ये भगवत कृपा का जीता जागता और पुख्ता प्रमाण है। देखो, सबसे पहले तो भगवान परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के धरती पर भेजा है, ये भगवान की पहली कृपा है, ये परमात्मा की कृपा का पहला प्रमाण है। और फिर दूसरा प्रमाण है कि हमें सनातन धर्म में पैदा किया है, ये भगवान की कृपा का दूसरा प्रमाण है। और उसके बाद में अगर तीसरा प्रमाण है तो मैं तो कहता हूँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी धरती पर आपको जन्म दिया है, इससे बढ़कर और क्या परमात्मा की कृपा का प्रमाण हो सकता है साहब? जो जहाँ क्षेत्र भक्ति भाव से परिपूर्ण है, भरा है, और उसके बाद में भी भगवान की कृपा आप पर है, इसका प्रमाण चाहते हो तो देखो, कोरोना काल आयो बीच में, और उन कोरोना काल रे मैंने कितने लोग हैं जो को निबड़ गया, मतलब चले गए, भगवान को प्राप्त हो गए। लेकिन उस कोरोना काल को पार करने के बाद में, यानी कोरोना काल को देखने के बाद में भी आप यहाँ आज बाबा के दरबार में बैठकर के भगवत कथा सुन रहे हो, इससे बढ़कर के परमात्मा की कृपा का और प्रमाण क्या हो सकता है? ये भगवत कृपा का जीता जागता और पुख्ता प्रमाण है कि भगवान ने हमें अभी तक जिंदा रख लिया है। नहीं तो साहब कोई भरोसा नहीं हो, कई बड़े बड़े लोग थे जिनकी फाइलें निपट गई। अरे ऐसे लोग थे जिनकी सेवा में डॉक्टर हाजिर रहते थे, एंड टाइम उनकी सेवा में डॉक्टर रहते थे, लेकिन फिर भी वो जी ना पाए, वो अपने आप को बचा ना पाए, चले गए। लेकिन झोपड़पट्टी में रहने वाला भी बच गया। अरे हम सब यहाँ सामान्य जिंदगी जीने वाले लोग हैं, हमारे पास कहाँ डॉक्टर के एंड टाइम सुविधा, लेकिन फिर भी हम उस महामारी से बचकर के बाबा के दरबार में हाजिर हो गए। ये बाबा की कृपा का प्रमाण नहीं तो और क्या है? यही तो जीता जागता पुख्ता प्रमाण है। और उसके बाद में भी भगवत कथा सुनने को मिली है, ये डबल कृपा है। अब देखो भाई, कथा तो मिल गई, लेकिन अब कथा में आप आके बैठे हैं तो यह आपके ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा है। नहीं तो कई अजय ये जगह बाहर बैठा भाई दुकान में थे। कुछ लोग होंगे जो घरों में ऐसे सो रहे होंगे, टीवी देख रिया भाई, फिर ही है पर कथा में नहीं आ पाए, क्योंकि उनके ऊपर भगवत कृपा नहीं है। भगवान की कृपा जिस पर होती है वही भगवत कथा में आ सकता है। अति हरि कृपा जहीं पर होई सोही, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन्ने माते भगवान की अति कृपा होवे वो इस भगवान की कथा में आ सके, कथा रो लाभ ले सके है। तो भगवान की कृपा
हम सब पर विशेष है। और मैं तो कहता हूँ कि बाबा ने मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा की है कि मुझे आपके चरणों में बुला ही लिया बाबा ने, है? अरे मैं तो कहता हूँ बाबा के दरबार में बैठ करके कि बाबा ने वहां से यहाँ तक मुझे बुलाया, ये मेरे कर्म नहीं तो और क्या है, और यहाँ आकर के मेरा मर्तबा बढ़ाया है, ये मेरा कर्म नहीं तो और क्या है, बस ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये मेरे कर्म भी है और बाबा की विशेष कृपा है। बाकी तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पास में बैठे होंगे लेकिन ना आए दर्शन करने के लिए, कभी उन्होंने यहाँ आकर के बाबा के दरबार में मस्तक नहीं झुकाया होगा, लेकिन जब कृपा होती है तो आदमी बहुत दूर से भी आकर के बाबा की शरणागत हो जाता है, बाबा के दरबार में आकर के हाजिरी लगा लेता है। क्योंकि प्रभु जिनको चुनते हैं वही आ सकता है, अरे के बस की बात नहीं है, जिनको सिलेक्ट करते हैं वही आता है। आप सब लोगों का भी बाबा के दरबार में सिलेक्शन हुआ है तभी तो आए सत्संग में, नहीं तो कैसे आते। बाबा ने चुना है हम सबको कि नहीं नहीं कथा होगी और हमारी कथा में आने वाले ये लोग हैं, मार्क किया है, चिन्ह लगाया है, बोले ये आएंगे, जिन पर कृपा नहीं वो ना आ पाए। और आने की बात छोड़ो, जिनने माते भगवान की कृपा नहीं हुए वो तो आन अठे राम कथारा दर्शन भी नहीं कर सकते, दर्शन भी नहीं कर सकते सर। और कुछ लोग होते हैं जो आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते? बोले पाप जो किए हुए हैं वो बीच में आ जाते हैं, वो रास्ता रोक लेते हैं। कैसे? बोले एक आदमी घर से निकलता है, इतने में तो कोई पड़ोसी मिल जाता है, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जा कहाँ रहे हैं, बाबा के दरबार में रामसा पीर के मंदिर में कथा हो रही है ना, राजस्थान से महाराज आए कथा करने के लिए, तो हम तो कथा में जा रहे हैं। ओ कथा में? कैसी कथा है? बोले राम कथा हो रही है। तो वो पड़ोसी कहेगा अरे राम कथा में क्या पढ़ा है? राम कथा? राम कथा सुननी है तो वहां जाकर के क्या सुनोगे? राम कथा में कुछ नहीं है, मैं अभी आपको सुनाता हूँ राम कथा। बोले सुनाओ क्या है राम कथा में? बोले राम कथा में कुछ भी नहीं, राम कथा में राम और रावण की लड़ाई है, वो तो आपके घर में भी होती रहती है, फिर वहां जाकर क्या देखोगे? कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई आना चाहे तो भी नहीं आने दे, रोक लेते। ये स्थिति है, यानी पाप आ जाते हैं बीच में तो नहीं आ पाते। इसलिए कहा कि ताकत क्या है जीव की जो राम नाम लेवे और पाप देवे थापरी जो मुंडो फेर देवे। हैड़ी पापरी थाप पड़े कि भोक नो घुमाए दे, जानो कठी नहीं जावे कठी। लेकिन यहाँ आप का रास्ता पाप ने रोका नहीं, बल्कि आपके जीवन में आपके पुण्य ने साथ दिया है। आपका पुण्य जब जागृत हुआ है, अरे पुण्य ने जब जोर लगाया है, तब जाकर के आप घर से निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पुण्य आपका प्रबल है, ये भाग्य आपका बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि जिनका तकदीर अच्छा होता है वही कथा में आ सकता है। चाहते तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी माताएं सोचती होगी कि चलो हम भी जाएं, बैठे आराम से 2 घंटे कथा सुने, लेकिन आए कैसे? बहुत सारी मजबूरियां, ना आ पाती, कोई न कोई कारण हो जाता है, आना चाहती है फिर भी आ नहीं पाती है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उम्मीद लगा के तो रखते हैं, बैठते हैं कि चलो हमें भी कथा मिल जाए ताकि हम बैठे कथा सुने, मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ी तसल्ली मिले। लेकिन जिसके किस्मत में भी कथा नहीं है वो आ नहीं सकता, लाभ ले नहीं सकता। उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता वही जो तकदीर में लाता है। पाता तो वही जो तकदीर में लाता है। जिसका तकदीर अच्छा होता है उसी को लाभ मिलता है, हर किसी को नहीं, किसी किसी को मिलता है, और कभी कभार मिलता है। रोज कहाँ कथा, कभी कभार अवसर मिल जाता है, कभी कभार मौका मिल जाता है। ऐसे परम संत जो कृपा कर देते हैं तो हम जैसे लोगों को बुला देते हैं, सत्संग करने के लिए आ जाओ, तो कथा को लेकर के आते हैं, बस सत्संग हो जाती है। लेकिन उसके बाद में भी लाभ नहीं ले पाते तो फिर वो तो उनका भाग्य है। और मैं तो कहता हूँ आप तो बहुत भाग्य वाले लोग हैं।
अपने शास्त्रों में लिखा है, भाग्योदहि बहु जन्म समार्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यधावे अज्ञान हेतु कृत मोमधांधकारनाशम विद्या ही तदो दहिते विवेक। बड़ी प्यारी बात लिखी। बोले भाग्योदहि बहु जन्म समार्जितेन, क्या लिखा गया? अपने शास्त्रों में लिखा कि बहुत जन्मों का भाग्य जब उदय होता है और पुण्य जब जागृत होता है, तब जाकर के ऐसी कथा मिलती है, तब जाकर के सत्संग मिलती है, तब जाकर के बाबा के दर्शन होते हैं साहब, नहीं तो कहाँ दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन ये भाग्य की बात है, भाग्य के बिना भगवान की कथा मिलती नहीं है। आप तो सब बहुत किस्मत वाले हैं और यहाँ राम कथा का यह अवसर मिला है। तो राम कथा तो प्रभु श्री राम जी के जीवन का दर्शन है, हम सबके जीवन का भी दर्शन है। राम कथा आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी, तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। और मैंने खुशी इन बात रही है कि आप सब लोग राम कथा से परिचित हो, क्योंकि पूर्व में भी आपने राम कथाएं सुनी है। और मैंने अभी वो देखा हनुमान चालीसा का पाठ तो लगभग सभी माताएं गा रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में आप तो साधुवाद के पात्र हैं कि आप सबको हनुमान चालीसा याद है, आप सबको राम कथा की चौपाएं याद है। वरना बहुत सारी ऐसी माताएं भी होती है, कभी कभार हमें मिल जाती है, पूछती है महाराज राम कथा होती क्या है। उनको पता ही नहीं है कि राम क्या है, उनको पता नहीं कि कृष्ण कौन है, नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग अपने सनातन धर्म में भी हैं जो कहते हैं अपने आप को सनातनी है, पर धर्म का उनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। पर आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको तो राम कथा की चौपाएं याद है। और राम कथा के अंदर देखो, एक तो रामायण है जो संस्कृत में वाल्मीकि जी लिखी है, और एक रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। रामचरितमानस के अंदर कुल 4608 चौपाई है, बहुत बड़ी यात्रा है। और दोवे हैं 1074 और सोरठे 207 सोरठे रामचरितमानस में है, और 27 संस्कृत के श्लोक रामचरितमानस में आया है। तो रामचरितमानस इस प्रकार का एक दिव्य ग्रंथ है। और तो और अवधी भाषा में लिखित है। 7 चौपान है रामकथा रामचरितमानस के, 7 कांड, जिसमें पहला कांड है वो बाल कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, और 5वां सुंदर कांड है। वो तो आपके सबके घर में होता है, होना चाहिए। बाकी कांड तो बहुत होते हैं, पर सुंदर कांड भी जरूरी है। और छठा है वो लंका कांड, और 7वां उत्तरकांड। ये 7 कांड रामचरितमानस में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का जब आरंभ किया है, भगवान श्री राम जी का चरित्र जब लिखना शुरू किया है, तो सबसे पहले भगवान गजानन जी की वंदना की। वर्णानामृत संगानाम रसानाम चंसामपि मंगलानाहम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। भगवान गजानन जी को वंदन किया, और उसके बाद में शंकर भगवान की वंदना की है। भवानी शंकरो वंदे शब्दा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिदा स्वांत इस्तमेश्वरम। भगवान महादेव की वंदना हुई, और उसके बाद में अपने गुरुदेव की वंदना की है। रामचरितमानस की प्रथम चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, तो चौपाई में सबसे पहले अपने गुरुदेव को वंदन किया है। हो मंगल गुरु पद पदम परागा, मंदु गुरु पद पदम परागा। हो सुरुचि सुबात सरसय अनुरागा,
दास सरस अनुराग श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दीव्य दृष्टि होती सुमिरत दीव्य दृष्टि होती जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले चौपाई में लिखा बंदव गुरुपद पदुम परागा। सबसे पहले अपने गुरुदेव को वंदन किया है और क्या कहा गुरुदेव से वंदन, गुरुदेव की प्रार्थना, गुरुदेव से निवेदन करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गुरुदेव हमें आपके चरणों की रज चाहिए। तो किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि गुरुदेव के चरणों की रज लेकर के क्या करोगे? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आंखों का अंजन बनाऊंगा, गुरु महाराज के चरणों की रज से मैं काजल बनाऊंगा, अंजन बनाऊंगा आंखों का। बोले क्यों? बोले इसलिए ताकि मेरी दृष्टि पवित्र हो जाए, क्योंकि इन दृष्टि से, इन आंखों से मुझे जो देखना चाहिए वो दिखता नहीं है और मुझे जो नहीं देखना है वो दिख जाता है। अरे इन आंखों से मुझे राम देखना है पर राम नहीं, मुझे काम नजर आता है। इसलिए गुरुदेव के चरणों के रज आंखों में लगाऊंगा तो मेरी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब गुरुदेव के चरणों की रज अपने आंखों में लगाई है तो गुरुदेव की ऐसी कृपा हो गई कि उनकी दृष्टि इतनी पवित्र हो गई कि सारी सृष्टि अब काममय नहीं बल्कि राममय नजर आने लगी है। से राममय सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुगबानी। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण सृष्टि में भगवान के दर्शन किए। इसलिए रामचरितमानस के आरंभ में केवल गजानन जी की, शंकर भगवान की, गुरुदेव की स्तुति नहीं है बल्कि देव, दानव, मनुष्य, नर, नाग, गंधर्व, पशु, पक्षी, इन सब की स्तुति की है, इन सब की वंदना की है। अरे पेड़ पौधों की स्तुति की है, पूरी प्रकृति की स्तुति कर डाली है। सज्जन लोग हैं उनकी तो स्तुति की है पर दुष्टों की भी स्तुति की है, दुर्जन लोग हैं उनकी भी वंदना की है। दुर्जनों की वंदना क्यों, दुष्टों की वंदना क्यों? बोले इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि दुष्टों की वंदना करने की कहाँ जरूरत है, वो तो दुष्ट हैं, वो कहाँ वंदना के लायक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया कोई भी शुभ काम करते हो तो सबसे पहले उन्हीं को मनाना चाहिए ताकि बीच में आकर के गड़बड़ न करे। कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले दुष्टों को मनाना, उनको हाथ जोड़ना चाहिए, उनको नारियल चढ़ाना चाहिए। बोले लो हमें थाने चढ़ावा नारियल, मोने शुभ काम में थे विघ्न मत डाल जो। हम लोग अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, बीच में आकर के गड़बड़ मत कर देना। पहले उनको प्रसन्न करना, पहले उनको खुश करना है ताकि कोई भी काम है ताकि वो पूरा हो जाए। कभी ब्याह हुए तो कई ब्याह बिगाड़ने वाला भी हुए, देखा ब्याह ने बिगाड़ दिया करे तो पहले ही जान माने मनावा छावड़ा गुण पहला वाने देवे पत्रिका। बोले पदार 16 लोसा पदार जो मोरे उठे ब्याह तो अब वो गड़बड़ नहीं करेगा, तो पहले उनको मनाओ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देवताओं के बाद में दानवों की वंदना की है, दुष्टों की वंदना की है। क्या तरीका, और किसी को नहीं छोड़ा सा, सबकी वंदना हुई। और फिर 72 चौपाई के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो वंदना की है वो बड़ी गजब की वंदना है और वो रामचरितमानस का पूरा सार है। और वो वंदना किसकी है? 72 चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम नाम की वंदना की है।
राम नाम की महिमा गाई। राम नाम की वंदना क्यों? बोले राम जी से भी बढ़कर के राम जी का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जो काम राम से नहीं हो सकता है, लेकिन वो काम राम के नाम से हो जाया करता है। कैसे? बोले प्रभु श्री राम जी ने कितनों का उद्धार किया है उसकी तो गणना हो सकती है, लेकिन भगवान के नाम ने कितनों को तारा है और कब तक तारेगा इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक परमात्मा का नाम लोगों का कल्याण करता रहेगा। इसलिए रामचरितमानस में बड़ी प्यारी बात कही। राम एके तापस तिय तारी, राम एके तापस तिय तारी, नाम कोटि खले कुमति सुधारी, नाम कोटि खले कुमति सुधारी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए, नाथ बढ़ाए, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए। राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाए। हो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा कितनी है कि स्वयं भगवान खुद अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं, इतनी भगवान के नाम की महिमा है। और तो और राम एक तापस किए तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने हजारों दुष्टों का उद्धार कर दिया है, पापियों को पार कर दिया है, कितनों को तारा है इसकी कोई गणना नहीं कर सकते हैं। इसलिए राम जी से भी बढ़कर के राम जी का नाम है। और तो और देखिएगा भगवत नाम की महिमा सुनिएगा। अरे वाल्मीकि जी जो पहले एक डाकू थे, लेकिन भगवान का नाम जब उन्होंने जपा तो उल्टा नाम जपत जग जाना। हो उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जगत जग जाना, हो उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। हो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, हो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी जिन्होंने भगवान के नाम को उल्टा जपा है,
राम राम की जगह मरा 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 बोला तो राम राम हो गया, है ना। उससे भी उनका उद्धार हो गया। अंदर भाव कुछ और है, लेकिन जिव्या पर परमात्मा का नाम है, तो परमात्मा का नाम तो इतना क्रांतिकारी है कि किसी भी भाव से अगर भगवत नाम जुबान से निकल जाता है तो वो अपना असर जरूर करता है। और इसलिए देखो लिखा है, भावे को भावा अनक आलसो, भाई को भाई अनक आलस हो, भाई को भाई अनक आलस हो, भाई को भाई अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दिस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दस दिस हो। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। हो कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। हर सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दस दिस हो। भगवान लो नाम चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, नाम जुबान से निकलेगा तो उसका तो असर होगा। तुलसी रघुवर नाम को रीज भजो साई कीज, और उल्टो सुल्टो ओगसी धरनी पड़ियो बोलो बीज। भगवान का नाम तो कैसे भी लो वो तो असर करेगा। मान्यता मिलती, बाकी ने मान्यता नहीं मिलती थी। कोई अगर विद्वान होता और वो अपने हिसाब से अपनी विद्वता से कोई ग्रंथ अगर लिखता, तो फिर उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए उनको जाना पड़ता था काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ के जो पंडित थे, क्योंकि काशी तो विद्वानों की नगरी है, और वठराज का ब्राह्मण हाँ वह जो मान्यता देता, वो जब वहां उस ग्रंथ को पास कर देते थे तो फिर वो उसको दुनिया में आगे प्रचार किया जाता था कि बोले चलो काशी के पंडितों ने इसको पास कर दिया है तो अब तो ये पूरी दुनिया में पढ़ाया जाएगा। उसको मान्यता मिल जाती थी, मोहर लग जाती थी। ऐसा सिस्टम हुआ करता था। आज भी कोई अगर अपने हिसाब से कोई किताब लिखता है तो ऐसी किताब स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, उसको भी मान्यता मिलती है कि नहीं नहीं भाई इसने पीएचडी की है, डॉक्टरेट की उपाधि इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने जो लिखा है वो सही लिखा है, इसने जो शोध किया है वो बिल्कुल सही है, जो रिसर्च इसने किया है वो एकदम परफेक्ट है, सही है, लोगों के जीवन में काम आने वाला है। तो फिर वो लोगों को बताया जाता है, दुनिया में उसको उतारा जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संस्कृत में राम कथा जब लिखने लगे, अच्छा वो लिख रहे थे अपने खुद की शांति के लिए, अपने खुद की सुख के लिए, बस निजी अनुभूति के लिए। उनको कोई नहीं पड़ा था कि मेरा दुनिया में नाम होना चाहिए, दुनिया मुझे जाने, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त थे। तो राम जी के परम भक्त, इसलिए रामचरित बस लिखने का विचार किया। संस्कृत में जब राम कथा लिखनी शुरू की, पर अब देखिएगा तुलसीदास जी के साथ हुआ क्या, दिन भर वो मेहनत करते और लिखते थे,
लिख कर के जो कागज होते वो रख देते, फिर सवेरे उठ कर के विचार करते कि चलो इससे आगे कुछ लिखें। लेकिन जैसे वो कागज हाथ में लेते देखते तो जो लिखे थे वो मिट गया, कागज कोरा। यानी दिन भर जो लिखा रात में रखा, सुबह सवेरे उठ कर के देखा तो जो पहले लिखा हुआ था वो सारा मिट चुका है। गोस्वामी जी ने दोबारा लिखा, लेकिन दूसरे दिन भी वही हुआ। बार बार ये होता रहा कि रात भर में वो मिट जाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विचार करने लगे कि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और मैं मेरी उपज से राम जी के बारे में नई नई बातें लिखता हूँ, लेकिन जब रात में रखता हूँ और सवेरे उठता हूँ तो ये मिट कैसे जाता है, बात क्या है? अरे मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं राम जी की कथा लिख रहा हूँ, राम जी की गुणगान लिख रहा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद में भी मिट क्यों जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी चिंता हुई, बहुत टेंशन हो गई। और टेंशन इतनी हुई कि तुलसीदास जी महाराज अपने इष्ट को याद करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं और हनुमान जी तो तुलसीदास जी के अर्श परस्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हनुमान जी महाराज से कहा कि हे हनुमान जी महाराज आप कृपा करें और गुरु की तरह मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। और हनुमान जी महाराज से कोई भी भक्त अगर पुकारे तो हनुमान जी तो भक्तों के लिए हजूर रहते हैं। भक्तों के लिए हनुमान जी महाराज एंड टाइम तैयार रहते हैं। इसलिए लिखा गया हनुमान चालीसा के अंदर एक बड़ी प्यारी चौपाई है। संकट हटे संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, दोष मेरे हनुमत बलबीरा, दोष मेरे हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट करे मिटे सब पीरा, दोष मेरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को पुकारा है कि हे हनुमान जी महाराज आप कृपा करें, आप आए मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि जब जब भक्त जब संकट में होता है और आपको जब भी कोई पुकारता है तो आप उन सबके लिए तैयार रहते हैं और सबके संकटों को हरने वाले हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी को जो भजता है तो हनुमान जी उनके संकटों को उनके कष्टों को दूर करते हैं। तुरंत हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन किए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे तुलसीदास जी महाराज। हनुमान जी कहो कि तुलसीदास जी रो क्यों रहे हो, बताओ क्या बात है। बोले हनुमान जी महाराज बात यह है कि मैं रात भर में राम जी की कथा लिखता हूँ।
लिखता हूँ, दिन भर लिखता हूँ, रात में मिट जाते हैं। पता नहीं मुझे कौन से कर्मों का राम जी को मंजूर नहीं है क्या? क्या मैं कोई दोषी हूँ क्या? कोई अभागा आदमी हूँ क्या? आखिर कारण क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं वो रात भर में मिट जाता है। इसका मतलब यह है कि भगवान आपके द्वारा लिखा हुआ जो भी होता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसीदास जी और रोए। तुलसीदास जी ने कहा क्यों, मैं इतना अदम हूं क्या? अरे मैं तो प्रभु का दास हूं, मेरे मन में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा लिखा हुआ भगवान स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? हनुमान जी ने कहा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप जिस भाषा में लिख रहे हो वो ठीक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैं तो संस्कृत भाषा में लिख रहा हूं, और संस्कृत भाषा तो देव भाषा है, ये तो देवलिपि है। हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी इसका कारण यह है कि आप अभी संस्कृत में लिख रहे हो, पर यह राम कथा सीमित नहीं है। आप जो रामचरित्र लिखने जा रहे हो यह तो असीमित होगा और हमेशा हमेशा के लिए अमर होगा। इसलिए अब तो आज के ज़माने में तो लोग संस्कृत को पढ़ लेते हैं, संस्कृत भाषा बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, पर एक समय ऐसा आएगा कि लोग संस्कृत को भूल जाएंगे। लोग ना तो संस्कृत को पढ़ेंगे, ना बोलेंगे, ना समझेंगे, लेकिन तब आपके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कोई काम नहीं आएगा। इसलिए एक काम करो, संस्कृत भाषा को छोड़ो और सामान्य सरल भाषा में लिखो। हनुमान जी ने कहा तो फिर कौन सी भाषा में लिखूं? तुलसीदास जी ने कहा कौन सी भाषा में लिखूं? हनुमान जी ने कहा एक काम करो, अवधी भाषा में लिख दो, क्योंकि अवध में बैठ कर के लिख रहे हो तो अवधी भाषा में लिखो। राम आए तो अवध में, इसलिए अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखो और इतना सरल लिख दो कि विद्वान से विद्वान भी पढ़ के अर्थ निकाल सकता है और खेत में काम करने वाला किसान भी पढ़ सकता है। बस इतना सरल लिख दो ताकि सबके समझ में आ जाएगा। हनुमान जी ने कृपा की और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी से प्रेरणा ली और राम कथा ये रामचरितमानस के रूप में लिखनी आरंभ की है। अवधी भाषा में लिखी है, चौपाया लिखी है, और अवधी भाषा की चौपाया इतनी सरल है कि कोई भी गा सके है, कोई भी याद कर सके है, कोई भी बोल सके है, पढ़ के समझ सके, अर्थ निकाल सके हैं। अगर संस्कृत में होती रामचरितमानस तो बहुत कम लोगों को समझ में आती, लेकिन अवधी भाषा में है इसलिए बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिख तो दिया, लेकिन जब अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उधर काशी के पंडितों को पता चला कि वो जो तुलसीदास है ना, जो बड़ा कवि बन के घूमता है, उसने और भी ग्रंथ लिखे हैं संस्कृत में, तो अब वो राम जी का जीवन वृत्तांत लिख रहा है। पहले तो लिख रहा था संस्कृत में, फिर किसी के बहकावा में आ गया, संस्कृत भाषा को उसने छोड़ दिया है। अरे हम ब्राह्मणों की भाषा का उसने तिरस्कार किया है, शास्त्रीय भाषा का उसने उल्लंघन किया है, संस्कृत को छोड़ करके सीधी सादी भाषा में लिख रहा है। अब लिख तो देगा, लेकिन उसको मान्यता कौन देगा? क्योंकि मान्यता देने वाले तो हम काशी के पंडित हैं ना, वो मान्यता लेने के लिए तो हमारे पास से आएगा, और जब काशी आएगा तब हम उसे मना कर देंगे। बस पंडितों ने ठान लिया, काशी के पंडितों ने, कि तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं सरल भाषा में, अगर वो संस्कृत में लिखते तो चलो कोई बात नहीं, उसको हम मान्यता दे देते, लेकिन उसने तो गड़बड़ कर दी, सरल भाषा में लिखा है, संस्कृत का उसने अपमान किया है ना, देव भाषा का तिरस्कार किया है, ठीक नहीं किया है, और इसलिए ये शास्त्रों के विरुद्ध चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, लिखने दो, आएगा तब देखेंगे। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का निर्माण किया है, रामचरितमानस की रचना की है। लगभग 2 साल और 2 महीने लग गए जब रामचरितमानस लिखी, और लिख कर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकर गए काशी के पंडितों के पास में, ताकि मान्यता प्रदान करे और फिर समूह से विश्व में इसका प्रचार हो, जन जन तक रामचरितमानस पहुँचे। इसलिए लेकर गए काशी के ब्राह्मणों के पास में, लेकिन काशी के पंडितों के पास में जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमने भी एक किताब लिखी है, हमने भी एक ग्रंथ लिखा है,
हमने राम जी का वृत्तांत, राम जी का जीवन चरित्र लिखा है, आप हमें मान्यता प्रदान करें, इस ग्रंथ को मान्यता दें ताकि हम और लोगों को बांट सकें, औरों को हम पढ़ा सकें, क्योंकि पहले इस पर भी रोक थी। तो पंडितों ने कहा क्या लेके आया? बोले इसमें तो मैंने राम कथा लिखी है। राम कथा किस भाषा में लिखी है? बोले अवधी भाषा में। ब्राह्मणों ने कहा यहाँ कोई मान्यता नहीं मिलेगी। अरे जानते नहीं, संस्कृत में जो लिखी जाती है उसी की मान्यता है। शास्त्र ग्रंथ पुराण उपनिषद संस्कृत में लिखे जाते हैं, आपने तो संस्कृत को छोड़ा है, उसका तिरस्कार किया है, सामान्य भाषा में लिख के लेकर आए। क्या है इसमें जो मान्यता दे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आप हमें मान्यता प्रदान करें, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा इसमें है क्या? खोल के दिखा जरा, इसमें क्या है? पुलिस जैसा व्यवहार, हाथ में सूटकेस देखना, पुलिस रोक ले, सूटकेस में क्या है? खोल के दिखा, क्या भरा इसमें है? क्या है इसमें? तो तुलसीदास जी के साथ में भी वही हुआ, ब्राह्मणों ने कह दिया क्या है इसमें जो मान्यता दे, खोल के दिखा जरा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इसमें क्या नहीं है? अरे इसमें वो है जो और कहीं नहीं है। बोले क्या है? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस की वो चौपाई, यही महा रघुपति नाम उधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हो मम रघुपति नाम उधारा, रघुपति हो मम रघुपति नाम उधारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। हे मारा गोपति नाम उदारा, हे मारा गोपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ऐ महा रघुपति नाम उधारा, इसके अंदर तो भगवान का नाम भरा है। नाम नाम क्या करता है? बोले नाम जगत का उद्धार करता है। क्या नहीं करता भगवान का नाम? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि परमात्मा का नाम तो अमंगल का हरण करता है और मंगल प्रदान करता है। मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारे। मंगल भवन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान का नाम तो अमंगल का हरण करने वाला है और मंगल प्रदान करने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी। पंडितों ने कहा अच्छा इसमें नाम है और वो नाम अमंगल को दूर करके मंगल प्रदान करता है? बोले हाँ। तब कहा कि इसका क्या प्रमाण है? अरे तुम्हारे इस नाम को कौन भजता है, कौन जपता है? हम ब्राह्मण हैं, हम संस्कृत के बड़े बड़े मंत्र जपते हैं और तुम है जो 2 अक्षर का नाम लेके आए हो। बोले राम नाम है इसमें। राम नाम में क्या है? उसमें क्या भरा है? कौन जपता है? प्रमाण चाहिए हमें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पंडितों आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मेरे साथ आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ब्राह्मणों ने कहा क्या हमें प्रमाण चाहिए? प्रमाण, हम प्रमाण चाहते हैं। कौन जपता है बताइए? कोई और भजता हो तो बताओ, ताकि हम माने कि हाँ वो बहुत बड़ा आदमी है जो राम का नाम भजता है, राम नाम जपता है जो तुम्हारे इसमें भरा है।
और वो अमंगल का हरण करके मंगल करता है, तब हम माने, तब हम भरोसा करें, क्योंकि हम तो वेदों को पढ़ने वाले हैं, हम तो वेदों के सूत्र पढ़ते हैं, हम वेदों की ऋचाएँ पढ़ते हैं, हम तो बड़े बड़े संस्कृत के मंत्र पढ़ते हैं। कौन जपता है तुम्हारे इस नाम को? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चलो तुम प्रमाण मांग रहे हो तो मैं तुम्हें प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। और पंडितों से कह दिया प्रमाण भी दूंगा तो कहीं बार का नहीं, बल्कि आपके घर का प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं कहीं और जगह वो प्रमाण दे दूँ तो आप मानो ना मानो, आप कहोगे अबे हमें क्या मतलब, कोई और है, हम तो उनको जानते भी नहीं है। मैं कह दूँ कि कोई और है जो राम का नाम भजता है, आप कह दो कि हम तो उनको जानते नहीं, उनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी इस बात को, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई भी अगर कंपनी का आदमी आए और कहे कि नहीं नहीं देखो हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप इसको खरीदें, तो आदमी कहेगा अरे भैया कैसे खरीदें, हम ये नई कंपनी है, हमें कैसे भरोसा है इस पर, हम भरोसा नहीं करेंगे, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए। अरे बोले साहब और भी तो लोग खरीदे हैं, घना लोग खरीदे हमारे प्रोडक्ट ने। बोले कौन खरीदता है? तो बोले कोई और नहीं, तुम्हारे घर का वो सदस्य है ना वो यूज करता है, जरा उनको ही पूछ लो कि वो प्रोडक्ट कैसा है। यानी घर का कोई प्रमाण दे और फिर पता चले कि अरे वाह अपने वे दादाजी वे प्रोडक्ट यूज करे, चलो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर तो हमें भी लेना चाहिए। तो फिर प्रमाण मिल जाता है और हम उसको खरीद देते हैं, चलो चलो भाई ठीक है, मान ध्यान नहीं तो माने घर में वो यूज हो रही हो और वास्तव में आपकी कंपनी बहुत बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उपयोगी है, वास्तव में इसकी महिमा अच्छी है और इसकी क्वालिटी बढ़िया है, तो चलो हम खरीद देते हैं, हम मान गए, हमें भरोसा हो गया, प्रमाण मिल गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैं कहीं और का प्रमाण नहीं, तुम्हारे घर का प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि कौन जपता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम को कौन भजता है बताऊं? बोले बताओ कौन भजता है? तुलसीदास जी ने कहा तुम्हारा बाप भजता है, कोई और नहीं, तुम्हारा बाप। और काशी का बाप कौन? काशी विश्वनाथ भगवान शंकर महादेव जपते हैं। और इसलिए चौपाई का अगला चरण गोस्वामी तुलसीदास मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, हो मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, हो मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, जय सिया राम जय 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 सिया राम, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय और तुलसीदास जी ने कहा कोई और नहीं, उमा सहित जय जपत पुरारी। आपका बाप काशी का बाप काशी विश्वनाथ भगवान शंकर इस नाम को भजते हैं, और वो भी अकेले नहीं, अपनी धर्म पत्नी के साथ उमा सहित जय जपत पुरारी, यानी दोनों भगवान का नाम भजते हैं, राम का नाम लेते हैं। ये बात कहते पंडितों ने कहा कि चलो ठीक है, हमारे काशी विश्वनाथ हैं, वो अगर राम नाम को भजते हैं इसका मतलब राम नाम की महिमा अपार है। और पंडितों ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी हमने जो व्यवहार किया है वो हमने भूल वंश किया, अपराध हो गया, गलती हो गई, हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें माफ़ करें। और माफ़ी मांगी और गोस्वामी तुलसीदास जी के उस ग्रंथ को काशी के पंडितों ने मान्यता दे दी। और ये रामचरितमानस केवल काशी तक सीमित रहा ऐसी बात नहीं, बल्कि विश्वविख्यात हो गया और जनमानस के हृदय तक पहुंचा।
प्रत्येक मनुष्य के जुबान तक रामचरितमानस पहुंच गया। अरे सनातन धर्म का कोई भी बंदा क्यों ना हो, लेकिन रामचरितमानस की एकाध चौपाई तो उनको जरूर याद होगी। अगर याद नहीं है तो क्या बात, कभी सुनी तो होगी। इसलिए रामचरितमानस जग प्रसिद्ध हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि इसमें परमात्मा के नाम की महिमा भरी है और भगवत नाम की महिमा बताई। राम जी के नाम की खूब महिमा है। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें वहाँ ले चलते हैं जहाँ से ये कथा आरंभ हुई है। कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा लिखी है। हालांकि राम कथा का प्रसंग तो बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है साहब, इसकी महिमा बहुत है, महात्म्य बहुत विचित्र है, लेकिन संक्षिप्त में माध्यम जो आपने सुना, और कल अगर समय मिला तो कुछ महिमा गाएंगे। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो कथा है ये 4 घाट पर चल रही है। देखो ये राम कथा 4 घाट पर चल रही है। एक तो है ज्ञान का घाट। ज्ञान का घाट कहाँ? कैलाश पर्वत, जहाँ शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। और दूसरा है वो है भक्ति का घाट, जहाँ काक भुचोन जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और तीसरा है वो है कर्म का घाट, जहाँ याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। और वो सुना रहे हैं कहाँ? प्रयाग में, इलाहाबाद में। त्रिवेणी संगम जहाँ है, भरद्वाज मुनि का आश्रम जहाँ बना है, वहाँ याज्ञवल्क्य मुनि उनको कथा सुना रहे हैं। और चौथा घाट है वो है शरणागति का घाट। और शरणागति के घाट पर हम सब बैठे हैं और बाबा के दरबार में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से हम सब कथा सुन रहे हैं। ये चौथा घाट है जो शरणागति का घाट है। देखो ज्ञान का घाट है, भक्ति का घाट है, कर्म का घाट है। कई लोग हैं वो कहे कि साहब ज्ञान वाला घाट तो हमारे समझ से परे है, हमें समझ में नहीं आएगा हमारे, क्योंकि हम वो उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे। बोले कर्म, बोले वो तपस्या साधना भी हम नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति करो, बोले भक्ति का सूत्र भी हमें पता नहीं है, हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। हमें तीनों घाट हैं, इन तीनों घाट पर बैठ कर के कथा नहीं सुन पाएंगे। मतलब ज्ञान, भक्ति, कर्म, इनसे हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। और कोई उपाय हो तो बताओ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ज्ञान, भक्ति और कर्म से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। बस एक काम करो, शरणागति की घाट पर आ जाओ और शरणागति के घाट पर बैठ करके भी भगवान को प्राप्त कर लो। शरणागति का घाट मतलब भगवान के शरणागति हो जा, भगवान के शरण हो जा। जैसे आज हम सब बाबा के दरबार में बाबा की शरणागति में आए हैं, बाबा के शरणों में हम हाजिर हैं। बस इसी प्रकार शरणागति के घाट पर हम बैठे हैं, बाबा के चरणों में बैठे हैं और चरणों में बैठ कर के हम कथा सुन रहे हैं। तो जरूर ये कथा समझ में आए ना आए, लेकिन 2-3 घंटे का समय जो बाबा के दरबार में भक्ति के माहौल में व्यतीत कर रहे हैं ना, बस इससे ही हमारा उद्धार हो जाएगा, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। इससे ही बाबा आपणो हिलो लई बाबो भली करेगा, कोई कमी नहीं रखेगा। तो ये शरणागति का घाट है। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को कथा सुनाते हैं। अच्छा, कथा का ये प्रसंग जो आरंभ होता है, कथा तो कल सुनेंगे, लेकिन एक प्रश्न पूछा याज्ञवल्क्य मुनि ने। ये प्रश्न इतना गजब का प्रश्न है कि इस प्रश्न के साथ राम कथा शुरू होती है और प्रश्न के उत्तर के साथ राम कथा विराम हो जाएगी। जब लास्ट में पता चल जाएगा कि प्रश्न का जवाब क्या है, उत्तर क्या है, तब राम कथा पूरी हो जाएगी। प्रश्न क्या है? एक बार की बात है, भरद्वाज मुनि जो अपने भारत के बहुत बड़े संत हुए, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, वहाँ उनका आश्रम। तो वठे आश्रम रे महीने वाणे माघ महीना में एक मेड़ो लाग गया करे। आज भी लागे वो मेड़ो, 1 महीना तक वो माघ महीना में मेड़ो चालिया करे। तो भरद्वाज मुनि रे आश्रम में मेड़ो लाग गयो और वठे बहुत सारा संत आया। संत आए जिन्होंने सत्संग की, कथा सुनाई। तो भरद्वाज मुनि तो संतों की सेवा में रह गए, क्योंकि उनके घर में काम था। भाई संत आए तो उनके घर में आए थे, उनके आश्रम में आए थे। और जब वो मेला जब पूरा हुआ, संत जब सब जाने लगे
और याज्ञवल्क्य मुनि भी उस मेले में आए थे। उन्होंने भी बहुत सारे संतों को सत्संग सुनाई, कथा सुनाई। और जब लास्ट में वो भी प्रणाम करके भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर के जब रवाना होने लगे, तब भरद्वाज मुनि ने उनके पांव पकड़ दिए और याज्ञवल्क्य मुनि से कहा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, आप कहीं मत जाओ, आप तो यहीं ठहरो, अभी बाकी सब जा सकते हैं, बाकी सब जा सकते हैं, पर आप मत जाओ। बोले बाकी तो सब जा सकते हैं पर आप न जाएं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊं? अरे 1 महीना हुआ है, मैंने यहाँ चौमासा किया, 1 महीने तक यहाँ 1 महीने तक ठहरा हूँ, सत्संग सुनाई, कथा सुनाई, अब मैं नहीं जाऊँ? ऐसा थोड़ी हो सकता। अब तो मुझे और भी जाना, आगे भी तो प्रोग्राम बुक हैं, जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन भरद्वाज मुनि ने कहा कि देखो प्रभु आप जाओ, वो सब ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि मेरे मन में संशय है, मेरे मन में संदेह है, बस वो डाउट क्लियर कर दो और फिर आप पधारो, कोई मना नहीं है। बोले संशय क्या है? 1 महीने तक सत्संग हुई फिर भी संशय? भरद्वाज मुनि ने कहा सत्संग तो हुई, सब लोगों ने सुनी, पर मैं नहीं सुन पाया। क्यों? क्योंकि मेरे तो घर में उत्सव था ना, मेरे तो घर में आयोजन था, मैं उसका लाभ नहीं ले पाया। बाकी संत आए, उन्होंने लाभ लिया, मैं तो रह गया उनकी आवादर में, उनकी सेवा में रह गया। देखो घर में कोई भी उत्सव हुए, फंक्शन हुए, ब्याह बीजो हुए या सत्संग राख्योड़ी हुए, घर में मरा जाए बहुत बढ़िया जागरण देवे, सत्संग करे, तो बाकी जगह आड़ोसी पड़ोसी आवे, वह तो सत्संग होना है, वह तो उन्होंने लाभ ले लेवे, पर वो जो आयोजन कराने वालों है वो तो उन्हें आवादर में रह जावे, उन्हें तो 1 मिनट भी बैठने फुर्सत नहीं मिले उन्हें, क्योंकि उन्हें तो घर में उत्सव है, तो वो लाभ नहीं ले सके। भरद्वाज मुनि ने कहा मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। अरे आज वहाँ से संत आए, आज वहाँ से संत आए, मैं तो उनकी सेवा में लगा रहा, पर महाराज कृपा करें, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप दें और फिर आप पधारे, कोई मना नहीं है। तो प्रश्न पूछा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके साथ आज की कथा की आरती हो जाएगी, 6:15 बज चुकी है। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से पूछते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, जगत भेद सब तोरे, करे गते भेद सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। पवन